कहानी युग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह की कहानियाँ मिलेगी। तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। रात के 11 बजे थे। शहर के एक पुराने इलाके में घना अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ गली के कोने पर एक पुराना पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। अर्जुन, एक नवयुवक पत्रकार, अपने दोस्त विवेक के साथ एक खतरनाक स्टोरी पर काम कर रहा था। वह एक व्यापारी रघुनाथ की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच कर रहा था। रघुनाथ को लोग ईमानदार और समाजसेवी व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वह विवादों में घिरा हुआ था। रघुनाथ के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही थी। इसीलिए अर्जुन को एक पत्रकार के हैसियत से इस मामले में गहरी रुचि थी। अर्जुन ने अपनी जांच शुरू की। उसने पाया कि रघुनाथ के गायब होने से पहले उसकी एक बड़ी प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा था। इस प्रॉपर्टी पर शहर के कई बड़े व्यापारी और बिल्डर नजर गड़ाए हुए थे। रघुनाथ ने हाल ही में एक मीटिंग में इन लोगों के गैरकानूनी धंधों का खुलासा करने की धमकी दी थी। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि रघुनाथ को गायब करने के पीछे उन्हीं व्यापारियों का हाथ हो सकता है। अर्जुन को रघुनाथ के परिवार से खबर मिली थी कि रघुनाथ के गायब होने से एक दिन पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था और उसी कॉल की वजह से रघुनाथ घर से बाहर निकला था और फिर वापस कभी नहीं आया। अर्जुन ने वह नंबर ट्रेस किया और पाया कि कॉल एक सुनसान फार्म हाउस से की गई थी। विवेक एक बिजनेसमैन था। वह अर्जुन का बचपन का दोस्त था और हमेशा उसकी मदद करता था। अर्जुन ने विवेक से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि विवेक के पास शहर की बड़ी डील्स और प्रोजेक्ट्स के अंदरूनी राज मालूम होते थे। लेकिन विवेक ने अर्जुन को इस मामले से दूर रहने को कहा और बोला, अर्जुन, ये केस बहुत खतरनाक है, इसमें मत उलझो। पुलिस और बड़े लोग खुद इसे सुलझा लेंगे। लेकिन अर्जुन के सर पर जुनून सवार था केस सॉल्व करने का और उसने फैसला किया कि वह सच्चाई को सामने लाकर रहेगा। अगली रात अर्जुन और विवेक उस फार्म हाउस पर पहुंचे। घर जर्जर था और वहाँ हर चीज़ बिखरी हुई थी। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर टूटे हुए कांच थे। अर्जुन ने अपने कैमरे के साथ हर चीज़ रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी उसे दीवार के पीछे एक खुला हुआ दरवाज़ा मिला। अर्जुन ने विवेक की चिंता जताते हुए उसे पीछे रहने को कहा और खुद तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे एक छोटा कमरा था जहाँ एक टेबल पर रघुनाथ का फ़ोन और एक वॉइस रिकॉर्डर रखा था। रिकॉर्डर चालू करने पर आवाज़ आई, शायद जब तक कोई ये रिकॉर्डिंग सुनेगा तब तक मैं मर चुका हूँगा। मुझे फंसाने वाले वही लोग हैं जिन पे मैंने विश्वास किया था। विवेक, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा माना और तुमने मेरे खिलाफ साजिश रच दी। अगर कोई इस वीडियो को सुन रहा है तो इसी कमरे में एक फाइल पड़ी है जिसमें उन सब बड़े लोगों के और विक्रम के खिलाफ सबूत है। अचानक अर्जुन को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो विवेक के हाथ में एक चाकू था और उसके चेहरे पर एक शिकार की तरह मुस्कान थी। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। तुमने रघुनाथ को मार डाला? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा। विवेक मुस्कुराया। रघुनाथ बहुत जानकार था। उसने हमारी गुप्त डील्स के बारे में जान लिया था। उसे खत्म करना जरूरी हो गया था, लेकिन अब तुम भी बहुत ज़्यादा जान गए हो। विवेक ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने फुर्ती से पास पड़ी लोहे की छड़ उठाकर विवेक के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद को बचा लिया और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवेक को गिरफ्तार कर लिया। विवेक के खिलाफ पक्के सबूत मिलने के बाद उसे सजा हो गई। रघुनाथ के परिवार को न्याय मिला। अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट से शहर के भ्रष्ट व्यापारियों और नेताओं की सच्चाई उजागर कर दी।